हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनिकेत गुप्ता, आपका एजुकेटर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम अगेन एक लेक्चर पढ़ेंगे ऑन माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। आपको पता है हमारे इस चैनल पे जेकेपीएससी 10+2 का सिलेबस कवर किया जा रहा है और मैं आपको करेंटली प्लांट फिजियोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो हमारा पहला पार्ट है वहां पर है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एल्गी। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ वायरसेस एंड बैक्टीरिया वाले पार्ट से, जिसमें जिसमें आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की और क्लासिफिकेशन की। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका पर्टिकुलर चीजें हैं, चाहे वो वायरसेस और बैक्टीरिया हो, ये आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंडर। तो हम इसको यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लिखेंगे और दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। राइट। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। आपको पता है जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं उनको वो माइक्रोस्कोपिक भी और मैक्रोस्कोपिक भी है। ठीक है। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं, जो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, उनको माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं। वहां पर वो ग्रुप बनाते हैं सेलुलर एंड ए सेलुलर। ठीक है। तो जितनी भी बायोलॉजिकल एंटिटीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी की जाती हैं उसको दो ग्रुप्स में डालते हैं, सेलुलर एंड ए सेलुलर। सेलुलर का मतलब हो गया जहां पर सेल प्रेजेंट है। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें ए सेलुलर, मतलब विदाउट सेल। ठीक है। जो एक प्रॉपर सेल होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। सो सेलुलर इंक्लूड्स फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो ये सारे माइक्रोब्स हैं जिनमें सेल होता है, जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। और ए सेलुलर के अंदर आता है वायरसेस, वायरॉइड्स, सैटेलाइट्स एंड प्रायॉन्स। इन सब में सेल नहीं होता, बट इनके पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इनको जिंदा रखते हैं। ठीक है। जो इनको काम करवा, जो इनकी बॉडी फंक्शनिंग है वो उन चीजों से हो सकती है। जैसे अगर वायरसेस की बात करें तो वायरसेस की बॉडी में प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। राइट। वायरॉइड्स की बात करें उसमें आरएनए होता है। सैटेलाइट्स की बात करें जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन शेल के अंदर एनक्लोज रहता है। प्रायॉन्स की बात करें जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो इनमें कोई सेलुलर सेलुलर यूनिट नहीं है, इसके सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जस्ट कुछ कंपोनेंट्स जो मिलके इन ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़े और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन देखने की कोशिश करेंगे, जो बैक्टीरिया है, आर्किया है और यूकेरिया है, दीज आर द थ्री डोमेन्स। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ाया था। उसको किस प्रकार यहाँ पे कंपेयर किया गया है तीनों ग्रुप्स को। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस। तो इस तरह की चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूकेरिया के केस में। आर्किया और बैक्टीरिया के केस में ये चीज एब्सेंट होती है। कॉम्प्लेक्स इंटरनल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस की बात करें, ईआर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, वो सब चीजें बैक्टीरिया और आर्किया में एब्सेंट होती हैं, यूकेरिया में प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल की बात करें तो हर एक ग्रुप में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन वेरी करती है। अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है कंटेनिंग यूरामिक एसिड। आर्किया में वेराइटी ऑफ टाइप्स होती हैं, बट यूरामिक एसिड यहाँ पे नहीं होता, उसकी जगह एक सीडोम्यूरिन होता है। ठीक है। और यूकेरिया में यूरामिक एसिड एब्सेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे सेलुलोज हो सकता है, काइटिन हो सकता है। ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो वहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया की केस में एस्टर लिंक्ड स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, जो आपके पास वहाँ पे फैटी एसिड की चेन होगी वो एस्टर लिंक्ड होगी। ठीक है। बट आर्किया केस के केस में कैसे होती है? ईथर लिंक्ड ब्रांच्ड आइसोप्रीन डिराइव्ड चेन्स। और यूकेरिया के केस में सिमिलर टू दैट बैक्टीरिया। ठीक है। गैस वेसिकल्स की बात करें, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, आर्किया में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको फ्लोट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। यूकेरिया में एब्सेंट होते हैं। ट्रांसफर एमआरएनए की बात करें, ट्रांसफर आरएनए, सॉरी, इसकी बात करें तो थायमिन प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द टीआरएनएज में इन केस ऑफ बैक्टीरिया। और इस केस में जो पहला इनिशिएटेड टीआरएनए होता है वो एन फॉर्माइड मिथ्योनिन को लाता है, मतलब फॉर्माइलेटेड फॉर्म ऑफ मिथ्योनिन कम्स फर्स्ट व्हेन द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ट्रांसलेशन जब होती है। आर्किया के केस में थायमिन नहीं होता, इन नो थायमिन इन टी और टी साइज की आर्म ऑफ टीआरएनए। मिथ्योनिन आता है यहाँ पर, और इसके केस में थायमिन प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स के केस में, और मिथ्योनिन यहाँ पर सिंपल वाला आता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉर्माइलेशन। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बैक्टीरिया में होता है, आर्किया में होता है। यूकेरिया में सिर्फ कुछ प्रोटिस्ट में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। ठीक है।
एमआरएनए इंट्रॉन्स की बात करें, इसमें रेयर होते हैं बट यूकेरियोट्स में आपको पता है इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉली ए टेलिंग की बात करें, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? यूकेरिया के केस में मिलती हैं, आर्किया और बैक्टीरिया में नहीं है ना? क्योंकि स्प्लाइसिंग से क्या किया जाएगा? इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, बट जहाँ पर इंट्रॉन्स है ही नहीं, तो वहाँ पे तो ये चीज एब्सेंट रहेगी। इसके बाद राइबोसोम्स की बात करें, 70S इन केस ऑफ बैक्टीरिया, 70S इन केस ऑफ योर आर्किया, और आपका यूकेरिया में 80S होता है। इसके बाद इलॉन्गेशन फैक्टर 2 रिएक्शन विद डायप्थेराटॉक्सिन, ये सारी चीजें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर होंगी, तो इसको मैं यहाँ से कवर नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीधे चलते आगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, बैक्टीरिया करवाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, आर्किया भी करवाएंगे, यूकेरिया नहीं करवाएंगे। क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस की बात करें, बैक्टीरिया में होगी, आर्किया में नहीं होगी, यूकेरिया में भी होगी, और ये जनरली कहाँ पर होगा? आप देख सकते हो, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट फॉर बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद कीमोलिथोट्रॉफी प्रेजेंट प्रेजेंट बट यूकेरिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है जो अलग अलग टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पर दिया। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट वाली पढ़ सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हम्म, सबसे पहले 1665 में हुक हुक जो था, रॉबर्ट हुक, उसने पब्लिश किया था माइक्रोग्राफिया। आफ्टर दैट 1674 से 1676 में ल्यूवन हुक ने डिस्कवर किए थे एनिमलक्यूल्स, ठीक है। एनिमलक्यूल्स जो उसने फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे स्टडी किए थे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उन्हें इसने उनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं। देन स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था बाय स्प्लैंजनी। आफ्टर दैट यहाँ पर 1876 में कॉश ने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज एंथ्रेक्स। उसके बाद कॉज पोस्टुलेट्स यहाँ पे उसने पब्लिश किए थे। मीनवाइल मैडचेनकॉफ ने फेगोसाइटोसिस, ऑटोक्लेव, ग्राम स्टेनिंग, ये सारी चीजें डेवलप की, ठीक है। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बेजरिंग का है, देन 1899 में बेजरिंग ने प्रूव किया कि वायरसेस जो हैं दे कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज। 1932 में, सॉरी 1923 में फर्स्ट एडिशन आया बर्जेस मैनुअल का। देन उसके बाद चलते-चलते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप 1953 में वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड डबल डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, दैट इज़ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें, हू कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया, तो एरनबर्ग नाम का यहाँ पे साइंटिस्ट आया 1838 में, उसने टर्म बैक्टीरिया को कॉइन किया। आफ्टर दैट एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, जिसने लिटिल एनिमल्क्यूल्स डिस्कवर किए थे, ही वाज अ डच क्लॉथ मर्चेंट, बट उसका जो वो उसका उसको लेंसेज को डेवलप करना बहुत अच्छा लगता था, वो लेंसेज बनाता था, और उसके कुछ लेंसेज बनाए थे उसने जो मैग्नीफाई कर सकते थे 300 टाइम्स किसी भी चीज को, ठीक है, कोई स्पेसिमेन को। ही डिस्कवर्ड लिटिल एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स यहाँ पे क्या थे? एक तरीके से थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इकट्ठे हुए, जो जब उसने स्टडी किया पॉन्ड वाटर को अपने माइक्रोस्कोप में, तो उसको वहाँ पे लिटिल एनिमल्क्यूल्स दिखे जो मूव कर रहे थे, कुछ सेल्स दिखे जो मूव कर रहे थे, ठीक है। नो, यहाँ से हमारे पास निकल के आता है बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक होता है सबसे पहले तो, लीस्ट डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे कम तरह की डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, वेरी वेरी लेस, ठीक है। फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स इसके पास होते हैं। एंड अगर हम आगे बात करें, तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स, फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल होता है, ओके। एंड हियर द सेल वॉल इज वेरी रिजिड, सेल वॉल यहाँ पे रिजिड होती है, एंड सेल वॉल यहाँ पे किससे मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अब वो पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास है अमीनो एसिड सब यूनिट्स एंड सेकेराइड सब यूनिट्स, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, तो इसके केस में आपको पता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स आर आल्सो एब्सेंट, जो आपको प्रॉपर क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं यूकेरियोटिक सेल में, दे आर आल्सो एब्सेंट।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, और साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। इसके अराउंड कोई वेल डेवलप्ड कोई लिमिटिंग बाउंड्री नहीं होती जो इसको अलग करे। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनलीज की, लाइक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके पास गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्गेनली पाया जाता है उसका नाम है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर वेरी अबंडेंट, बहुत ज्यादा होते हैं, पॉली राइबोसोम्स भी वहां पे बनाते हैं, चेन उनकी जब जुड़ती है। और यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन है इसकी वो बहुत स्लोली होती है, सेडिमेंट मोर स्लोली इन अ सेंट्रीफ्यूग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकल के आता है वो होता है 70s टाइप। इसके बाद बात करें तो हमारे इस बैक्टीरिया के केस में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ऑर्गेनली एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो उसका फंक्शन कौन करेगा, देयर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स होता है जो लोकलाइज होता है इन फोल्डिंग्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उस इनफोल्डिंग को क्या नाम देते हैं, उस इनफोल्डिंग का नाम है मीजो, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है पिगमेंट अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और फोटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो फोटोट्रॉफिक में आपके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगी, तो इफ प्रेजेंट तो कहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो इट इज लोकेटेड विद इन, ध्यान से सुनिएगा, विद इन इनवॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। और यहाँ पर वो किसी भी प्लास्टिड में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, कोई प्लास्टिड जैसा ऑर्गेनल यहाँ नहीं होता। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेगा और ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, ठीक है, दोनों तरह का यहाँ पे न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अगर इसकी डिवीजन की बात करें कैसे अपने आप को ये बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो बाइनरी फिशन जो है मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रोलिफरेट, ठीक है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के, रिप्रोड्यूस करने के लिए ये बाइनरी फिशन का सहारा लेता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे एसेक्सुअली ही ये रिप्रोड्यूस करता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल, दो बैक्टीरिया आपस के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, और ये किस किस के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू, ट्रांसडक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ वेज हैं बाय विच दे कैन रिकम्बाइन द जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गेनल की बात करें, लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन किससे होगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनली से। तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनली क्या निकल के आता है, फ्लैजिला निकल के आता है। फ्लैजिला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब फ्लैजिला जो है यहाँ पर 8 पैरेलल चेन्स किसे मिलके बना होता है, 8 पैरेलल चेन्स ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग से हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इनके पास कुछ अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, दे हैव गॉट माइन्यूट हेयर लाइक हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक appendages, ठीक है। दीज अपेंडेजेस आर नोन एज पिल, ठीक है। और ये पिलाई किससे मिलके बना होता है, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, आपने सुना होगा सेक्स पिलाई, एफ फैक्टर, है ना, वो सारे यही होता है, इससे यही हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। तो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से ये बना होता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर्स थे, हमने यहाँ पर बैक्टीरिया के जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं, और आपने देखा मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक टाइप, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो वही कैरेक्टर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आगे चल के बात करें और क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, अलग अलग बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट वेज दिए हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए।
तो जो मैं यहाँ पे वे दे रहा हूँ इट इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा लेंथी है बट ये अच्छा है, आपको ये इसी को रेफर करना है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक निकल के आती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। ठीक है, दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक इज बर्जीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो डील करती है, डील्स विद द क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी क्लासिफिकेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन भी, क्लासिफिकेशन एंड योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस किताब का जो 8th एडिशन था, इन 8th एडिशन, ये 8th एडिशन का जो मैनुअल था इट वाज पब्लिश्ड इन 1974। ठीक है, और इसमें इसमें उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इसमें उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किया था। बैक्टीरिया हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड, बैक्टीरिया हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बाकी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किया गया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, और इसको एक किंगडम में डाल दिया जिस किंगडम का नाम था आपका प्रोकैरियोटे। ठीक है, दिस वाज अ किंगडम प्रोकैरियोटे। अब इस किंगडम को डिविजन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, दिस किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। ठीक है, अब वो कौन कौन सी डिविजन्स यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है? एक डिवीजन का नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया और दूसरे का नाम है बैक्टीरिया। ठीक है, ये दो डिविजन है। अब इनके अंदर भी उन्होंने ग्रुप्स बनाए, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसके अंदर आते हैं 9 ग्रुप्स, और साइनोबैक्टीरिया जस्ट डिवीजन, इसके अंदर ग्रुप्स नहीं उन्होंने बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने डिवीजन एक बनाई साइनोबैक्टीरिया, दूसरा बनाया बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के अंदर जो आपका बैक्टीरिया था इसके अंदर उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए? 19 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद द साइनोबैक्टीरिया। तो मैं यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया से ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली क्या है? साइनोबैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट्स है, बट कौन से वाले प्रोकैरियोट्स है? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, तो उस कारणवश ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का ऑलरेडी पढ़ाया है, एनऑक्सीजनिक, वहां से आप इसे पढ़ सकते हो। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फाइकोबिलिन प्रोटीन्स, फाइकोबिलिन प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, दे यूजुअली अकर दे यूजुअली अकर्स एज सिंपल और ब्रांच्ड चेन ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंपल एक चेन हो सकती है या ब्रांच चेन हो सकती है। ठीक है, और दे रिप्रोड्यूस बाय, क्योंकि हमने हर एक ग्रुप के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो वही पढ़ रहे हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन मेथड है। स्पोरुलेशन भी होते हैं, स्पोरुलेशन स्पोर्स बनते हैं, और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल निकल के आती है, एग्जाम्पल हमारे पास कौन है यहाँ पर? आपके पास है ब्लू, ग्रीन,
एल्गी, है ना, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो 2 या 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल 2 या 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन से पेप्टाइडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन की होती है। ओके, और यहाँ पर ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं दे आर सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से सिमिलर हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। अब इनके केस में फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला एब्सेंट। तो लोकोमोशन लोकोमोशन कैसे करेंगे? ठीक है, इनके पास एक म्यूसिलेज और जिलाटिनस कवरिंग होती है जो इसमें लोकोमोशन देती है। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद आपके पास जो यहाँ पर पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और ये वाली जो क्लोरोफिल है इट इज सिमिलर टू समहाउ सिमिलर टू हायर प्लांट्स, राइट। फाइकोबिलिन्स की यहाँ पे बात करी, फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। फाइकोबिलिन्स 2 तरह के होते हैं, सी फाइको साइनिन और सी फाइको इराइथ्रिन। एक इसमें ब्लू कलर देता है और एक इसमें रेड कलर देता है। ठीक है, अब ये जो रेड कलर देने वाला है, ये आपके पास एक एग्जांपल निकल के आती है यहाँ से रेड वाले की। आपने जनरली देखा होगा रेड कलर ऑफ रेड सी, आपके पास जो सी है, एक रेड सी नाम का समुद्र है जो लाल रंग का होता है। क्यों लाल रंग का होता है? क्योंकि वहां पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम के अंदर आपके पास सी फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं और जिस कारणवश इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी फाइकोबिलिन्स यहाँ पे मैंने बता दिया, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं, पिगमेंट्स बैक्टीरियोक्लोरोफिल है। ओके, 70s राइबोसोम्स हैं, बाकी सारी चीजें वैसा का वैसे ही रहेगा। अब अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, सेकंड डिवीजन कौन सी है, दैट इज योर सेकंड डिवीजन। यहाँ पे मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन है आपके पास बैक्टीरिया की, किसकी है, बैक्टीरिया की। और इसके अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, 19 ग्रुप आते हैं। ठीक है, इसके भी कैरेक्टर्स की बात कर ले, सबसे पहले रिजिड सेल वॉल है, सेम पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकता है, बट वो कैसा होगा, एनएरोबिक। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे कौन होगा, साइनोबैक्टीरिया में तो इलेक्ट्रॉन डोनर आपका कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे होता है वाटर, H2O, क्योंकि यहाँ पर आपका pH2 प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम 2 जो वाटर को तोड़ सकता है, बट आपके पास जो अदर बैक्टीरिया है उनके पास pH2 नहीं होता, तो उस कारणवश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो सकता है, कोई सब्सटेंस होता है, और मेजरली यहाँ पर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक में। नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको सारा अच्छे से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब चीजें समझाऊंगा। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर होती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी यहाँ पर होती हैं, सब में तो नहीं होती, कुछ केसेस में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो डिवीजन 2 है बैक्टीरिया, बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट कैसे है, ग्लाइडिंग है या फ्लैजिला से है, किस प्रकार है, तो मूवमेंट, उसके बाद रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, एंड फोटो सिंथेटिक एबिलिटी। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया बैक्टीरियाज को, डिवीजन 2 को इनटू 19 ग्रुप्स। हमने कितने ग्रुप्स बनाए यहाँ पर, 19 ग्रुप्स बनाए। तो इन्हीं ग्रुप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 कौन सा है, देखो पहले हम इसके नाम लिखते हैं। ग्रुप नंबर 1 का नाम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक। देन ग्रुप 2 हमारा कौन सा है, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। ठीक है, देन ग्रुप 3 हमारे पास कौन सा है, शीथ्ड बैक्टीरिया, शीथ्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 4,
ग्रुप 4 हमारे पास निकल के आता है बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया। ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। ग्रुप 4 हो गया। ग्रुप 5, ठीक है। ग्रुप 5 यहाँ पे होता है स्पायरोकेट्स। स्पायरोकेट्स। इसके बाद ग्रुप 6 हमारे पास निकल के आता है स्पाइरल एंड कर्व्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल एंड कर्व्ड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद ग्रुप यहाँ पर अगेन 6 के बाद 7, ठीक है। 7th ग्रुप हमारे पास कौन सा है? ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स एंड कोकाई। इसके बाद ग्रुप 8 की बात करें तो ग्रुप 8 हमारे पास है अगेन ग्राम नेगेटिव लेकिन फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 9 हमारे पास है ग्राम नेगेटिव अगेन लेकिन अब है एन एरोबिक बैक्टीरिया। और ग्रुप नंबर 10 हमारे पास कौन सा है? ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिलाई। कोकाई एंड कोकोबैसिलाई। तो ये हो गया हमारे पास 10 ग्रुप्स, ठीक है। 10 ग्रुप हो गए। 10 ग्रुप को जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, शीथल बैक्टीरिया, बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया, स्पायरोकेट्स, ठीक है। देन स्पाइरल कर्व, ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स एंड कोन्स, ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव। देखो ये सारे ग्राम नेगेटिव हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 7 से लेकर 10 तक। 7, 8, 9, 10, 4, ठीक है। अब इनमें पहला एरोबिक है, दूसरा एनारोबिक, फिर तीसरा एनारोबिक और चौथा कोकाई एंड कोकोबैसिले। तो पहले आपने रॉड्स एंड कोकाई डाल दिया एरोबिक में, उसके बाद आपने कोकाई एंड कोकोबैसिले डाल दिया। तो थोड़ा सा इसमें हेरफेर करके आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी और बहुत सिंपल है। कोई नहीं तो निमोनिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सा निमोनिक बना के मैं आपको दे दूंगा इसके लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वन बाय वन। पहले मैं आपको 10 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। 10 ग्रुप्स के बाद हम लोग नेक्स्ट जो 11th ग्रुप है और 12th है 19 तक चलेंगे। तो ये मैंने आपको 10 ग्रुप्स लिखवा दिए और यही 10 ग्रुप्स को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जहाँ पर आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आते हैं। और फोटोसिंथेटिक क्यों है? बिकॉज इनके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब ये बैक्टीरियाज मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। सेकंड ग्रुप की बात करें तो ग्लाइडिंग बैक्टीरियाज। Why we call it as gliding? Because these bacteria produce slime and that will help them to show gliding movement. तो यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। और इस केस में आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की जो प्रोड्यूस करते हैं ब्राइटली कलर्ड मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज, जिनमें आपके स्पोर्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास निकल के आता है शीथड बैक्टीरिया का, ठीक है, जिसमें शीथ होगी। तो शीथड बैक्टीरिया हमारे पास है। अब ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ठीक है। सबसे पहले दीज बैक्टीरियाज आर रॉड शेप, रॉड शेप भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड दीज बैक्टीरियाज आर सराउंडेड बाय अ शीद। एक शीद है इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की, ठीक है। इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, अब वो किसके हैं? आयरन के हैं और मैंगनीज के, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एंड ये जनरली कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। ओके, 3 ग्रुप हो गए। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 4, ग्रुप 4 में हमारे पास कौन आते थे? बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया, ठीक है। बडिंग एंड और अपेंडेज बैक्टीरिया। अब ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? देखो जब बडिंग होती है, जैसे आप हाइड्रा के केस में पढ़ते हो, यीस्ट के केस में पढ़ते हो, जब भी बडिंग का प्रोसेस होता है तो एक बड बनता है, एक आउटग्रोथ बनती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, दीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस अ फिलामेंटस आउटग्रोथ, ठीक है। और इस फिलामेंटस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थीका। प्रोस्थीका। और ये कहाँ से बनता है? फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेल। जो सेल की बॉडी है वहां से ही बनेगा ये,
जो आपका बैक्टीरियल सेल है वहीं से एक अपेंडेज निकलती है, ठीक है, क्रॉस थीका। और अदर्स, कुछ आपके पास अदर बैक्टीरियाज होते हैं, दे हैव होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। जैसे आप यूलोथ्रिक्स पढ़ते हो एल्गी के केस में, जैसे आप डिक्टियोटा पढ़ते हो तो वहां पे आप देखते हो उनके नीचे ब्रॉडर जो बॉटम वाला पार्ट होता है वहाँ पे होल्ड फास्ट होता है, एक स्टॉक के नीचे, जो हेल्प करता है सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए, है ना, होल्ड फास्ट। तो अदर्स हैव होल्ड फास्ट एंड ये अपेंडिसेस को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है बैक्टीरिया की, मल्टीप्लाई वो कैसे कैसे करेगा, फिशन के थ्रू, फिशन एंड बडिंग। तो यहाँ पे फिशन एंड बडिंग के थ्रू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी। ओके, अब नेक्स्ट ग्रुप निकल के आता है स्पाइरोकेट्स का, ग्रुप नंबर 5। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, स्पाइरोकेट्स का, ठीक है। अब ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं जनरली स्लेंडर होते हैं, फ्लेक्शियस होते हैं, ठीक है, एंड दे आर हेलिकली कॉइल्ड, ठीक है, स्पाइरो में स्पाइरल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये मोटाइल भी होते हैं, जनरली नॉन मोटाइल यहाँ पे नहीं होते, एंड दे मल्टीप्लाई बाय ट्रांसवर्स फिशन से ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 ग्रुप हो गए। 6 ग्रुप की बात करें, जो छठा ग्रुप है आपके पास, ग्रुप नंबर 6, वो कौन सा है, स्पाइरल एंड कर्व्ड, स्पाइरल एंड कर्व। यहाँ पे टिपिकल स्पाइरल वाला से स्पाइरुलिना है वो इसमें आएगा। तो दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेलिकली कॉइल्ड लाइक स्पोरोकेट्स, बट यहाँ पर ये फ्लेक्शियस नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, दे हैव रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और कुछ केस में जो स्पाइरल है, इट इज नॉट कंप्लीट, स्पाइरल इज नॉट कंप्लीट। जब स्पाइरल पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो इस केस में दे बिकम कॉमा शेप, कॉमा शेप, जैसे विब्रियो, कॉलिरे, जो कॉलरा कॉज करता है वो कॉमा शेप होता है ना। इसके बाद दीज बैक्टीरिया मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला होता है, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला रहता है इसमें। और ग्राम स्टेनिंग में कौन सा वाला शो करते हैं, ग्राम नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गए 6। अब जो 7वां ग्रुप है, 7 से लेकर 10 तक सारे ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ये भी ग्राम नेगेटिव है, लेकिन वहां पर एरोबिक, एनारोबिक, अब ये वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है ग्रुप नंबर 7, जिसका नाम है ग्राम नेगेटिव एरोबिक। पहला था रॉड्स एंड कोकाई, ठीक है, रॉड्स एंड कोकाई। अब इसके केस में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आते हैं, ओके। बट यहाँ पर जो बैक्टीरियाज आपके पास जितने भी आएंगे, दे विल बी सिमिलर, दे विल बी हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट क्या होगी, सबकी सिमिलर होगी, ठीक है। बट दे वेरी इन बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेटाबॉलिज्म करना, मेटाबोलाइज करना चीजों को, वो थोड़ा सा वेरी करेगा। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे वेरी करेंगे ग्रुप्स में जो बैक्टीरियाज हैं, बट मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी सबकी, क्योंकि नाम देख लो ऊपर लिखा है रॉड्स एंड कोकाई, तो सभी रॉड्स एंड कोकाई ही होंगे, ठीक है। और ये जनरली पैथोजेंस रिगार्ड किए जाते हैं, पैथोजेंस किस किस के, ह्यूमंस के और एनिमल्स के, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 7th ग्रुप। 7th ग्रुप के बाद 8th ग्रुप की बात करें, 8th ग्रुप कौन सा था, ग्रुप नंबर 8 अगेन, सबसे पहले ग्राम नेगेटिव लिखो, फैकल्टेटिव लिखो, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक रॉड्स, यहाँ पे सिर्फ रॉड्स आए, ठीक है, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब इस केस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है, सभी कैसे होंगे, रॉड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर डिफर करेंगे किस किस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद दे में भी मोटाइल, मोटाइल में कौन से वाले, पैरीट्राइकस, जहां पर बैक्टीरिया, जहां पर फ्लैजिला ओवरऑल पूरी सरफेस पे
वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 9 अगेन ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है रॉड है कौन, रॉड है कोकाई है बेसिलाई है, नहीं है, मेंशन नहीं है ना, तो ये कैसे होंगे प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब इनको एनारोबिक कंडीशंस ही चाहिए। ओके, मोटाइल होते हैं, मोटाइल में ये पैरीट्राइकस भी हो सकते हैं और मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला भी हो सकता है, मोनोट्राइकस। ओके, अब हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 10 में अगेन ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोको बेसिलाई, बेसिला, ठीक है। इसकी बात करें, ग्राम नेगेटिव है पहले ही पता चल गया, नॉन मोटाइल होता है, कैसा होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। नो, इसके बाद ये आपको ह्यूमंस में अदर एनिमल्स में देखने को मिलेगा। एंड ये एक ऐसे बैक्टीरिया है, दे दीज बैक्टीरिया हैव ओनली लिमिटेड एबिलिटी, ओनली लिमिटेड एबिलिटी, बहुत कम एबिलिटी होती है इसकी, किस चीज के लिए, टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने की। तो ये हमारे पास 10 ग्रुप्स हो गए, जो मैंने आपको 10 ग्रुप्स लिखवाए थे, 10 ग्रुप। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 11 पे, ठीक है। तो अब मैं साथ साथ में इनके कैरेक्टर्स भी लिख दूंगा। ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 अगेन ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई, ठीक है, एनारोबिक कोकाई। अब इस केस में दे आर ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल, ओके, एनारोबिक बैक्टीरिया तो लिखा हुआ है सफेरिकल इन शेप, क्योंकि कोकाई है सफेरिकल इन शेप। अब ये सफेरिकल इन शेप में तो है, बट दे कैन अकर इन पेयर्स, masses और इन चेन्स, ठीक है। अब जो इसकी डीलिमिटेशन है, इनमें जो स्पीशीज है इसके अंदर जो इस ग्रुप में जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की जो डीलिमिटेशन की गई है, ठीक है, जो अलग अलग स्पीशीज बनाई गई हैं, वो किस बेसिस पे बनाई गई हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इस ग्रुप में जो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन ऑफ द स्पीशीज विद इन द विद इन दिस group is largely on the basis of biochemical characteristics, ठीक है। ये कौन सा है ग्रुप नंबर 11, जिसका क्या नाम है ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12 हमारे पास कौन सा है, अगेन ग्राम नेगेटिव कीमो लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रुप नंबर 12। इसके बारे में बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा वाला कीमोलिथोट्रॉफिक, मतलब ये डिराइव करता है अपना एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। शेप की बात करें तो यहाँ पर शेप निकल के आती है रॉड लाइक सफेरिकल सॉरी स्पाइरल, ठीक है। मोटाइल फॉर्म्स के पास फ्लैजिला होता है, मोटाइल फॉर्म्स के पास क्या होता है फ्लैजिला होता है, ठीक है, बस। इसके बाद ग्रुप नंबर 13, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कितना आसान है ये, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है ना, मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया।
तो यहाँ पर दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, और कहाँ, किस कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशंस में, ठीक है। मोस्टली दे आर ग्राम पॉजिटिव, बट सम आर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। हो गया यहाँ तक ग्रुप 13। अब हम चलेंगे ग्रुप 14 पे, और इसके बाद हमारे पास 5 ग्रुप रह जाएंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 हमारे पास कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपके पास कैसे होते हैं, ये पेयर्स में भी हो सकते हैं, कोकाई है ना स्फेरिकल है, पेयर्स में भी हो सकते हैं, इन क्लस्टर मतलब मासेस में भी हो सकते हैं, और इन चेन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ बैक्टीरियाज यहाँ पर ये जनरली पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव हैं। इसके बाद ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ग्रुप नंबर 15 में आपके पास आता है एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड कोकाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में आपका एंडोस्पोर बनता है, एंडोस्पोर्स बनाते हैं ये, ठीक है, रॉड शेप है, और एरोबिक भी होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरोबिक भी हैं और एनारोबिक भी होते हैं, और कुछ यहाँ पे आपके पास कोकाई शेप स्फेरिकल भी होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस कॉज करते हैं हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में। तो ग्रुप 15 भी हो गया। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 16 के ऊपर। ग्रुप नंबर 16 क्या है, ग्राम पॉजिटिव एस्पोरो जीनस रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, रॉड शेप यानी कि बेसिलाई होते हैं ये, ठीक है, एंड एरोबिक, एंड मोस्टली दे आर मोस्टली यहाँ पे कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलाई, जो आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फर्मेंट मिल्क शुगर, जिसका नाम है लैक्टोज, इनटू लैक्टिक एसिड एंड अदर जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अदर एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, ग्रुप नंबर 17 इसके बारे में देखते हैं। तो आपके पास जो ग्रुप नंबर 17 निकल के आता है, इसका क्या नाम है, तीनों माइसीड्स एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो तीनों माइसीड्स। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, दे शो प्लियोमॉर्फिज्म and they have the tendency to form branched filaments, branched filaments। अब ये कैसे होते हैं, they are non motile, they are gram positive and aerobic भी हो सकते हैं और anaerobic भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 18th ग्रुप है आपके पास रिकेटियासिस। ग्रुप नंबर 18 क्या है, रिकेट्सियास। रिकेट्सियास जो है, इसको आपने पढ़ना है, एक्टिनोमाइसिस, रिकेट्सियास एंड माइकोप्लाज्मा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये, और बहुत सारे सीरियस डिजीजेस के कॉज करते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट ग्रुप जो है वो निकल के आता है माइकोप्लाज्मास का, ग्रुप नंबर 19 किसका है, माइकोप्लाज्मास, ठीक है। अब यहाँ पर
ये वाले जो ग्रुप है दे लैक अ ट्रू सेल वॉल, ठीक है। सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होती है इनके पास, उसमें एनक्लोज्ड होते हैं। सेलुलर कंटेंट्स आर एनक्लोज्ड बाय अ ट्रिपल लेयर्ड नॉन रिजिड सेल वॉल, ठीक है। नॉन रिजिड सेल वॉल होती है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। और हमारे पास कैसे हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। So these are all the 19 groups which comes under division second, जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। जो पहला टॉपिक था हमारा जिसमें हमने कैरेक्टर्स की बात की और क्लासिफिकेशन की बात की, तो ये सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 19 तक। ग्रुप 1 में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रुप 2 में ग्लाइडिंग, शीथ, बडिंग और अपेंडेज, स्पाइरोकेट्स, स्पाइरल एंड कर्व, ग्राम नेगेटिव एरोबिक डॉट्स एंड कोकाई, ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक डॉट्स, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिलाई, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई, ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड कोकाई, ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजीनियस रॉड शेप बैक्टीरिया, टिनोमाइसिस एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप नंबर 17। इस पर 18 में रिकेट्सियाज एंड 19 में माइकोप्लाज्मा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।